हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्त। इस परिवार के साथ, इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्रेंड्स, जितना भी ग्रुप है आपके पास, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि सब इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार पुलिस का, जो आदरणीय गुरु रहमान सर का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। थ्री 1 से 2 तक हम लोग कर चुके हैं, आज अब 3 करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट 1 से 15 तक जो वॉल्यूम 1 का गुरु रहमान सर का है, 1 से 15 तक वो भी कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में है। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 जो गुरु रहमान सर का है। अभी बताए हैं कि 1 से 15 तक जो नहीं किए हैं, जो प्रैक्टिस सेट 1 से 15 तक है वॉल्यूम 1 का गुरु रहमान सर का, वो प्ले लिस्ट में है, जाकर आप कर सकते हैं। और वॉल्यूम 2 का हम लोग शुरू कर दिए हैं, जो 1 और 2 कर दिए हैं, ये भी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज करने वाले हैं 3। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार और एक याद दिला देते हैं कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे बटन दिया होगा दोस्तों सब्सक्राइब का, किनारा पे सब्सक्राइब तुरंत करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ठोक दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से देश के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देश के बीच तेजी से एकीकरण के बीच को क्या जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और अच्छे से इसका आंसर लगा सकते हैं और आपका कितना नंबर आया इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और एनालिसिस कीजिए आपको कैसा लगा, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेंशन कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और ऐसे वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरित करें, मोटिवेट करें दोस्तों। तो लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताते हैं। एक होगा वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 का, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन रद्द किया गया? बंगाल विभाजन दोस्तों 1906, 9, 11, 13 बताइए दोस्तों। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किसने कर दिया? तो 1911 में। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। कब? 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आया था दोस्तों 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने? न्यूटन ने, पाणिनि, गैलीलियो, कोपरनिकस। इसका आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आपका उत्तर आ रहा है या जिस प्रश्न में आपको लग रहा है कि डाउट है तो उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं दोस्तों। उसको सुधार किया जाएगा आपको पर्सनली रिप्लाई देकर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4, कोपरनिकस। गैलीलियो दूरबीन का खोज किया था दोस्तों। न्यूटन ने अपना नियम दिया था, 3 नियम दिया था गति के सिद्धांत से। पाणिनि जो अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण लिखे थे संस्कृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन दोस्तों, जेट इंजन बताइए दोस्तों। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 5, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कहता है? बढ़ाता भी है, घटाता भी है, यानी परावर्तित करता है, दोनों। इसका आंसर सी। उत्प्रेरक का काम है रासायनिक क्रिया को क्या करना? परिवर्तन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि पर पिंच निर्भर करता है? पिंच ध्वनि किस पर? ध्वनि का पिंच, पिंच मतलब तीक्ष्णता। तो आवृत्ति पर दोस्तों। आयाम तरंग दैर्ध्य पर आयाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए दोस्तों। वाष्पन, वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन। आप लोग आंसर फटाफट टनाटन लगा सकते हैं दोस्तों, फटाफट लगा सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर सी, विसरण। विसरण के द्वारा अगर कमरा में कहीं मोमबत्ती या कुछ भी इतर उतर खोलेंगे तो विसरण के द्वारा पूरा कमरा में फैल जाएगा दोस्तों उसका गंध।
वाष्पीकरण क्या होता है? तो वाष्पीकरण होता है दोस्तों, इस घड़ा में पानी ठंडा होता है किस क्रिया से? तो वाष्पीकरण क्रिया से वाष्पीकरण होता है। पानी की सतह पर पानी को भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है दोस्तों, वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जो ठोस से सीधे क्या बदल जाए? गैस में। ठोस से सीधे गैस में बदलता है, रूपांतरित हो जाता है ठोस से सीधे गैस में, तो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बताइए दोस्तों। क्लोरोफिल आवश्यक है, सही है। जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो ये तो महत्वपूर्ण है, ये तो महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन आवश्यक है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 3 सही है। केवल तीन तो नहीं होगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, इसमें कुछ अलग दे दिया, 1 या 2 देना चाहिए, तो इसका आंसर सिमर हो रहा है, सभी होना चाहिए इसका आंसर दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन इसका आंसर बुक सिमर वाला है, यानी जल और सूर्य तो जरूरी है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में, और ऑक्सीजन भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं, यानी धातु प्लस अधातु हो तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसका तो टर्म देखा आंसर मारिएगा, और उप धातु कहते हैं। मिश्र धातु, जो 2 धातुओं के मिलने से बनता है मिश्र धातु, जिसे पीतल बनता है, तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। तो पीतल क्या हो गया? मिश्र धातु, माने दोनों धातुएं होगा, या तो दोनों अधातुएं हो गया, मिश्र धातु कहते हैं। धातु होगा, धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु, उप धातु धातु प्लस अधातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माइका किस काम के उपयोग में लाई जाती है? माइका बताइए दोस्तों। भट्टियों की ईंट में निर्माण में, विद्युत उद्योग में, फौलाद उद्योग में, शीशा तथा मिट्टियों के बर्तन उद्योग में, बताइए इसका। तो माइका होता है दोस्तों विद्युत उद्योग में, इसका आंसर 2 विद्युत उद्योग में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष निर्माण का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सही है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी सही है। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और तथा बड़ विक्षेपण, तो ये सबसे ज़्यादा सही है दोस्तों। अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, और बड़ विक्षेपण भी होता है दोस्तों, तो यह सही है। इसका आंसर 3। 12, ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किस स्थान पर है? तो ग्रीन पार्क कहाँ है दोस्तों? बताइए दोस्तों चारों ऑप्शन में से। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है दोस्तों। कोलकाता में कौन स्टेडियम है? तो साल्ट लेक स्टेडियम है। बानखेड़े और ब्रेबोर्न कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों। और फिरोज शाह कोटला कहाँ है? फिरोज शाह कोटला दिल्ली, और अरुण जेटली भी दिल्ली में है स्टेडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह बताइए दोस्तों, फटाफट टनाटन। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, लिली, ईगल, गुलाब का फूल, तो नीदरलैंड का क्या होगा दोस्तों? तो शेर, इसका आंसर शेर होगा दोस्तों। लिली कहाँ का है? तो लिली इटली का है दोस्तों। और ईगल एक पक्षी है, कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो जर्मनी का राष्ट्रीय पक्षी है ईगल। गुलाब का फूल यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूके यानी ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नदियों में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन है? अरब सागर में तो गंगा मिलती है, गंगा मिलती है बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र बचा, नर्मदा और ताप्ती कहाँ मिलती है? पश्चिम की ओर बनने वाली नदियाँ है जो डेल्टा नहीं भी बनाती है, कहाँ मिलती है? अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन दर्रा है? तो एक है जलेपला और एक नाथुला, 2 है। उत्तराखंड में तो नीति, लिपुलेख, ये सब क्या है? उत्तराखंड में है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कौन है? तो शिवकिला, बड़ा लापचा, रोहतांग, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला, दीफू, यांगपाक, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छे से सुनिएगा, लिखावट अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सुनिएगा तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन दोस्तों? फटाफट टनाटन आंसर लगाइए। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिक्सिक एसिड दिया है दोस्तों। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, बताइए दोस्तों। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन,
बढ़ाता भी है और नियंत्रित करता भी है। जिब्रेलिन क्या करता है, बौने पौधे को लंबा करता है, ये भी पौधे हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या कहते हैं, इसका पार्श्व यानी साइड का भाग चौड़ा करता है, इसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड KCl इसका सूत्र होता है, या पोटेशियम सल्फेट K2SO4, या पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका आंसर पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर 2 दोस्तों, पृष्ठ तनाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पूरा बोल दिए दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नारा किसने दिया था दोस्तों, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, मंगल पांडे। किसने दिया था दोस्तों, तो ये दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के दिल में। भगत सिंह ने क्या दिया था दोस्तों, तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, भगत सिंह ने। महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिए थे, महात्मा गांधी। मंगल पांडे ने क्या दिया था, मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को 1857 में दिया था, 1857 की क्रांति मेरठ से। 20, कृत्रिम उर्वरक सामान्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस एक तीसरा तत्व कौन सा है कृत्रिम उर्वरक में, तो पोटेशियम है दोस्तों इसका आंसर। इसका संकेत से इसका N है, सोडियम का, नाइट्रोजन कैल्शियम का C है, और बेरियम का B है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है दोस्तों, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है हवाई जहाज में, दुर्घटना नहीं हो उसका, तो इसका रंग होता है नारंगी दोस्तों, नारंगी, ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज। लेकिन नेट पर मतलब दे रहा है विकिपीडिया में लाल, लाल या ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज ज़्यादा होता है, इस ऑरेंज मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में मैलाकाइट किसका एस है, मैलाकाइट, तो मैलाकाइट बताइए दोस्तों, तांबा का एस क्या है, मैलाकाइट, तांबा कॉपर Cu, Ag सिल्वर, सोना Au, मैग्नीशियम Mg। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन, निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन बताइए दोस्तों, A B D C, तो विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं। इसका क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, ए का रेटिनॉल, बी का थाइमिन, सी का स्कर्बिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो कौन सी उपभोक्ता है, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए दोस्तों, तो क्या है, मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहते हैं जो साग सब्जी खाते हैं सिर्फ, उसे प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय मांस, और तृतीय में क्या आ जाएगा, साग प्लस मांस, जो दोनों खाता है उसको कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित तत्वों, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम प्रतिपादन किसने किया था। जो मेरा अगर सॉल्यूशन पूरा देख रहे हैं दोस्तों, तो हम पीछे भी करा चुके हैं तत्वों के वर्गीकरण से, तो अष्टक नियम किसने दिया था दोस्तों, तो न्यूलैंड्स दिए थे अष्टक नियम। डोबेराइनर क्या दिया था, तो त्रिक नियम दिया था, आवर्त सारणी का त्रिक नियम। और मेंडलीव क्या दिया था, तो परमाणु द्रव्यमान पर आवर्त सारणी बनाया था, परमाणु द्रव्यमान पर। और मोसले था, ड्यूमा नहीं, मोसले, जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता है, आधुनिक आवर्त सारणी का, मोसले, तो क्या दिया था, परमाणु संख्या पर, संख्या पर परमाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा, तो कोबाल्ट 16 कैंसर से, आर्सेनिक ट्यूमर से, ये होगा कैंसर ट्यूमर से, आयोडीन थायराइड से, और सोडियम और रक्त, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट में क्या जाता है, उड़ीसा के कंटलाबाद का, ये सब क्या आ जाएगा दोस्तों पूर्वी घाटी में। बताइए दोस्तों, तो महेंद्रगिरी इसका हो जाएगा। धूपगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, पंचमढ़ी में धूपगढ़ है, इसका ऊंचाई है 1352 मीटर। अनाईमुडी, तो पश्चिमी घाट की अनाईमुडी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है, अनाईमुडी पश्चिमी घाट की है सबसे ऊंची चोटी 19। क्वेश्चन नंबर 27 का बता रहे हैं दोस्तों,
2695, इसकी ऊंचाई है 2695 दोस्तों। अब महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बता सकते हैं तो 1501 मीटर, 1501 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से कटिहार में आकर मिलती है, बताइए दोस्तों। गंडक, महानंदा, कोसी, सोन, कौन सी नदी है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा कोसी नदी, जो कटिहार में मिलती है। ये सब बिहार में बहने वाली नदियाँ हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, झूम की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। झूम की खेती दोस्तों बताइए, झूम की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है। तो इसका आंसर होगा ए, पर्वतीय मिट्टी में। पर्वत में क्या होती है, झूम की खेती। चलिए क्वेश्चन 32, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास बात की आवश्यकता होती है, बताइए। पेट में भोजन को पचाने के लिए हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो पानी का भी जरूरत होता है और एंजाइम का, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एंजाइम का जरूरत होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब ग्रीक, ग्रीक का अध्ययन किया जाता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। यकृत के अध्ययन को तो हेपेटोलॉजी, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। हृदय को कार्डियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा वेग पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पलायन वेग, तो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। इस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर पार कर देगा दोस्तों, इसका लौट कर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, चिमटा निम्नांकित में से किस श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा, उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में। जिसमें उत्तोलक में क्या क्या होता है, फलक्रम, फलक्रम होता है, और लोड होता है, ये लोड, और ई क्या होता है, फलक्रम, लोड और एफर्ट। एफर्ट मतलब जहाँ हम बॉल लगाते हैं, फलक्रम जहाँ एक पेंच द्वारा स्क्रू का असर आता है, और लोड जिस पे कुछ वस्तु को उठाया जाता है। तो चिमटा क्या है दोस्तों, लोड हम लोग कहाँ दे रहे हैं, बताइए दोस्तों। तो लोड, एफर्ट हम लोग लोड दे रहे हैं कहाँ, आगे दे रहे हैं, लेकिन बीच में, ये बीच में क्या आ जाएगा, चिमटा का बीच में हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, तृतीय। एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, तृतीय, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय है। चिमटा क्या है, तृतीय है। फर्स्ट में कौन आता है, प्रथम श्रेणी में तो पिलास आता है, कैंची आता है, नेल कटर आता है, तराजू आता है फर्स्ट में। और द्वितीय में क्या आता है, सरौता, खैनी काटने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ादान वाला जो होता है ना, लेकर रोडवा पे दौड़ता है, तो वो सब आ जाता है द्वितीय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, हृदय रोगियों को, तो वासा दोस्तों, फैट नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को, नहीं तो फैटी एसिड में टूट जाएगा और कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, और जो जाकर नसों को इधर जम जाएगा, ब्लॉक करने लगेगा दोस्तों, इसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो क्या होगा, रक्त चाप बढ़ने लगेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जब जमेगा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा दोस्तों, तो आयतन बढ़ेगा, तो इसका आंसर सी, इसलिए टूट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य तो सूर्य यहाँ हो गया, पृथ्वी यहाँ, चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। ये चंद्रमा है, चंद्रमा है, ये सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ, मून, सन। अगर पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा किनारे तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ये दोनों बदलता रहता है, जो बीच में आएगा वो ग्रहण नहीं होगा, जो किनारे रहेगा उसका वो ग्रहण लग जाएगा। जो जैसे पृथ्वी किनारे है तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी ग्रहण, चंद्रमा बीच में है, चंद्रमा किनारे है, पृथ्वी बीच में है, तो चंद्रग्रहण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किन दो शहरों को भोरघाट जोड़ता है। भोरघाट तो मुंबई पुणे को भोरघाट द्वारा जोड़ता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नहीं बताया, इसका आंसर अमावस्या का दिन होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसका प्रयोग शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है। कैथोड शुष्क सेल में, तो इसका एक ट्रिक याद कीजिए, जक, जक, जक मतलब जास्ता से कैथोड, और एक जग जस्ता कैथोड, और एग एनोड कार्बन से, बताइए कार्बन एनोड। चलिए क्वेश्चन नंबर
39 लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का? तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों? भौतिक अभिक्रिया का जैसे पानी का जमना, भौतिक अभिक्रिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? भारत का भौगोलिक अवस्थिति बताइए दोस्तों। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए दोस्तों। इसका आंसर फटाफट टनाटन आंसर लगाइए। क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों। भारत का है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत निम्न में से किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है किस देश के साथ दोस्तों? तो श्रीलंका के साथ इसका आंसर हो गया ना। इसमें पानी ना है, ये भारत हो गया, यहाँ श्रीलंका है, तो इधर क्या है? पानी है। तो स्थल कहाँ है? जल के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ साझा करता है दोस्तों, म्यांमार के भी साझा और बांग्लादेश के भी साथ साझा करता है स्थल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो कहाँ है दोस्तों? सलार परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पुष्कर झील राजस्थान में दोस्तों, जो पुष्कर मेला भी लगता है अजमेर में, जो राजस्थान में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाईसाइकिल टायर का आविष्कार किया था? बाईसाइकिल, तो साइकिल का बाईसाइकिल का आविष्कार किया था के, लेकिन टायर पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो 44 का आंसर जॉन डनलॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? नेहरू कप बास्केटबॉल से, और नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। फुटबॉल से सुबोर्तो मडेरका संतोष ये सब। गोल्फ से राइडर कप गोल्फ से है। बैडमिंटन से क्या हो जाता है? दीवान कप, सुधीरमन कप, ये सब क्या है? बैडमिंटन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, पूर्व का पेरिस किस शहर का उपनाम है? पूर्व का पेरिस, तो इसका आंसर जयपुर। कोचिंग क्या कहते हैं दोस्तों? अरब सागर की रानी को कोचिंग कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, राजाजी बाग अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? राजाजी बाग अभ्यारण्य, तो राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड। राजाजी कहाँ चले गए? उत्तराखंड में। जल्दी छुट्टी लेके आ जा घर। ये बोलम जी भोजपुरी में गाना है, उत्तराखंड से छुट्टी लेके आ जा राजा जी। तो कहाँ हो गया? उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, गोल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गोल क्रांति बताइए दोस्तों। तो गोल क्या होता है? आलू का है संबंध, मारिए आलू। चलिए आगे। 49, ऑक्सीकरण एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें होती है ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है और क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही है। ऑक्सीजन जुटता है, सही है। अब विद्युत धनात्मक समूह का अनुपात में वृद्धि होती है, यानी इसका उपयोग सभी का आंसर दोस्तों। 49 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 50 लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उससे चीज़ दिखाई देने लगती है। क्या कारण है? तो पुतली का आकार में परिवर्तन, सही है। पुतली का आकार क्या होता है? प्रकाश में रहने पर क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और जब हम लोग अंधेरा में आते हैं तो पुतली का आकार जब बड़ा रहता है तो वो सिकुड़ने लगता है, ज़्यादा प्रकाश आने लगता है तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसमें आंसर दे रहा है आंखों के अर्धनिक पर समय अनुकूलित होना, तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। जो लगाया दोनों सही होगा दोस्तों। बुक के अनुसार हमेशा नहीं चलना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, महमूद गजनी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान को महमूद गजनी का संरक्षण नहीं प्राप्त था? बताइए दोस्तों। अलबुर्नी था, महमूद गजनी, फिरदौसी भी था, बैदई था, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया संरक्षण नहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 52 मैथ आ गया दोस्तों, बनाते हैं। चलिए, यदि कोई धनराशि, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। तो 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 3000, और 8 वर्ष में 2800। तो 2 वर्ष में कितना हुआ? 2 वर्ष में 100 बढ़ा, 200 बढ़ा, तो 200 एक वर्ष में 100 बढ़ा ना। तो इसमें 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? 800 इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो गया? मतलब मूलधन 2000, और 2000 कितना है? 100 रुपये ब्याज लग रहा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? आप घटा दीजिए। 2 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, और 2 से 5। बताइए दोस्तों, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया है, कहीं गलती हो रहा है क्या? आंसर 52 का आंसर
आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्तों, आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है, कहाँ तो गलती हो रहा है। चलो फिर से बनाते हैं। 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 2800 है, तो कितना 200 रुपया हुआ। 2 वर्ष में 200, तो 1 वर्ष में कितना हुआ 100 रुपया हुआ। और 8 वर्ष का 800, तो 800 घटा दीजिए तो 2000, तो 100 2000 पूर्ण परसेंट 100 निकाल दीजिए, 100 का कट जाएगा 0, 2 से कटेगा तो 5%। 5% आंसर आ रहा है दोस्तों। इसमें क्या है 4 2 1 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 53, तो सी गांधीनगर में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, मुख्य बैठक कहाँ हो रहा है, तो नई दिल्ली में G20 का फिलहाल में। 54, क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फैसिनेशन का क्या होता है दोस्तों, तो अपीलीय होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मुहावरा तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ क्या होगा। तोते की तरह आंख फेरना, इस मुहावरे का अर्थ तो पुराने संबंध को भुला देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा कट रहा होगा तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, अमित तथा नीतीश की आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व अमित की उम्र 26 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद नीतीश की उम्र। 4 वर्ष पूर्व दे रहा है कितना 26 वर्ष। आयु का अनुपात कितना है इतना, तो 4 वर्ष में वर्तमान आयु का अनुपात है इतना दोस्तों। तो 4 2 30, 30 किसका मान है अमित के, 5 का मान है, 5 6 6 कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 24 वर्तमान है, इसमें 5 जोड़ दीजिए 29, का आंसर क्या होगा सी 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हाल ही में कहा 800 फुट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है। 800 फुट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का, तो इसका आंसर 57 का आंसर बताइए दोस्तों। 57 का आंसर मैक्सिको कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, प्रीम का क्या होगा एंटोनिम्स, विलोम शब्द विपरीतार्थक, तब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं दोस्तों। अनिल का प्रवाची शब्द क्या होगा। अनिल मीन्स क्या होता है दोस्तों, अनिल मीन्स पवन होता है, और ओनल मीन्स क्या होता है, ओनल मीन्स आग। आग का प्रवाची शब्द ओनल और अनिल पवन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, 5 संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना था और अंतिम 2 संख्याओं का इतना था, तो तीसरी संख्या क्या है दोस्तों। तो पहले इसे गुणा कर लीजिए, 306 में 4 में 5 से गुणा, 5 के 20 हासिल 2, 5 6 के 30, 2 32 हासिल 3 32 25 15 15 32 हो गया। पहली 2 संख्याओं का इतना है, तो 431 में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 4 नहीं 862 हो गया। अब अंतिम 2 का इतना है, तो 214, तो 428 यानी 29, 429 गुणा करने पर इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 9 2 11, इसको जोड़कर इसमें घटा दीजिएगा, आंसर आ गया। डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा 241 आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पेन नहीं चल रहा है इसलिए मैथ नहीं बन पा रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, तो सी महाराष्ट्र सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, बैक इन सैडल का क्या है आइडम फ्रेज का मीनिंग बताइए दोस्तों, क्या होता है इसका अर्थ इंग्लिश में ही। तो रिज्यूम ड्यूटी क्या होता है, रिज्यूम ड्यूटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा समास आंजम आ जन्म में है। आ जन्म में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए। अवयवी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या द्विगु, बताइए दोस्तों। तो 63 का आंसर 1 कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, मैथ है। 8 वर्ग मीटर धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 143 मीटर वाली लंबी एक नलाकार बैंड टंकी बनाई है, तो टंकी बनाने के लिए कितनी चादर शेष बचेगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट दोस्तों, बी 52 0.52 मीटर। बना लीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही है कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? बताइए दोस्तों इसका आंसर। 65 का आंसर फटाफट टर्न लगाइए, एकदम मस्त से लगाइए। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ठोक दे दोस्तों, लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और अभी तक वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्त, सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर 4 उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसका स्पेलिंग किसका करेक्ट है, सही है? द कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्रीसियस, एवाविलेंसी, स्टेंसेंसी, क्या लिखा है बताइए इसका आंसर। तो करेक्ट है दोस्तों ये कैप्सिरिसियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से शाश्वत, शाश्वत का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा? सदैव, नश्वर और नश्वर रहस्य। तो इसका आंसर नश्वर होगा दोस्तों, शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वो प्रत्येक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 120% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। यानी 100 रुपये की वस्तु बा मान लो जा तो है ना, तो ओकर का 20% अधिक यानी 120 रुपया ओकर दाम बताओ था कि 120 रुपया के बा, आ 10% छूट देता तो 120 पर न दी 10%, तो 10% एक छूट दे देबा तो कितना आ जाए, घटा देबा तो 12 रुपया छूट देता, यानी 120 में 12 रुपया घटा देबा तो कितना बचल 108। तो 108 रुपया में बेचता 100 रुपया के सामाने बा, तो कितना परसेंट के वृद्धि हो गई? 8% के। एकर आंसर का हो जी 8%। समझ में आ गई हुई तो लाइक ठोक दो अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित की गई? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2023 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार बताइए दोस्तों। तो आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए? तो गंगूबाई कठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुनी गई थी गंगूबाई कठियावाड़ी। और बधाई 2 के लिए क्रिटिक्स फिल्म चुनी गई थी। और राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था दोस्तों। और संजय लीला भंसाली को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए क्या गया था? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ गिवन सेंटेंस। शिवेश आस्क्ड हर, हाउ डू यू नो दैट वाल्मीकि हैज टोल्ड इट टू हिम। बनाना है इनडायरेक्ट, बताइए इतना बड़ा है आप लोग कहिए कैसे मारेंगे हम लोग। थोड़ा टाइम दे दे रहे हैं, मारिए दोस्तों, आराम से पढ़ कर मारिए, टाइम दिया जा रहा है आपको। तो 70 का आंसर बताइए फटाफट, टनाटन एकदम मस्ती से लगाइए दोस्तों आप लोग। तो इसका आंसर बता रहे हैं दोस्तों, दो होगा। क्या होगा? दो। शिवेश आस्क्ड हर हाउ शी नो दैट वाल्मीकि हैज टोल्ड दैट टू हिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भाव बताइए दोस्तों। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 72, ऋतिक अपमन से दुगनी गति से कार्य करता है। ऋतिक अमन के दुगनी गति से, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो ऋतिक अकेले उस काम कितने दिन में कर सकते हैं? ऋतिक अमन से, तो ऋतिक 1 दिन में करता है, अमन 2 दिन में करता है, तो 3 के मान 12 आ गई। बताइए तो बढ़ती है 36, 3 के मान 36 मान लीजिए, काम 36 है, बता जानिए। तो एक बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बनाते हैं दोस्तों, चलिए। ऋतिक अमन से दुगनी गति से क्या कार्य करता है? तो पहले ऋतिक मान लीजिए, ऋतिक आर और अमन। ऋतिक दुगनी गति से काम करता है तो 1 दिन में कर देगा, आई 2 1 दिन में कर देगा। अब निकालिए दोस्तों, 1/x गुणे x 3x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ 12, 1 यानी 12 होगा। तो बढ़ते हैं क्या हो जाएगा? 36, 3 1 36 x हो गया दोस्तों। और यहाँ का 3x, x के x, इसका आंसर होगा दोस्तों ऐसे ही 12 दिन पर, तो 36 कुल काम हो गया। एक 24 दिन में करेगा, एक क्या करेगा 12 दिन में। बताइए दोस्तों, तो 12 दिन में कौन कर रहा है? 12 आंसर है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर 18 होगा दोस्तों। एक 18 दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर सी। 73, पार्टियों के सम्मेलन कोप 28 में 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर
तो सी मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 74, माई ब्रदर्स हैज लेंड ए मच टुगेदर लाइफ देन अदर कजन। बताइए दोस्तों 74 का आंसर। 74 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर फटाफट टनाटन एकदम लगे आंसर। तो जमुना, लोहित, तांगपोस, दिहांग, किस नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को? इसका आंसर होगा दोस्तों एक, जमुना। क्या होगा? जमुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था यानी रंग भेद को बताया गया है? बताइए आंसर दोस्तों इसका। तो 10वें मंडल में, तीसरा मंडल में सावित्री देवी को बताया गया है दोस्तों। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 77, प्राचीन काल में कौशल जनपद की राजधानी क्या है? प्राचीन काल में कौशल जनपद। जनपद कितने हैं? 16। अंगुत्तर निकाय से प्राप्त है महाजनपद। तो कौशल का श्रावस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, नंद वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? नंद वंश की स्थापना बताइए दोस्तों। महापन्नन, उसका अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था दोस्तों। मौर्य वंश को हराकर शिशुनाग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में गोवा पर्यटन, कट रहा है क्वेश्चन, इधर थोड़ा ब्लर है दोस्तों, कंप्रोमाइज कीजिए। हाल में गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस एक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर, थोड़ा ही क्वेश्चन है दोस्तों जो ब्लर है, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, उत्तराखंड। पढ़ के बता दे रहे हैं, कंप्रोमाइज कीजिए प्लीज़ दोस्त। हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है दोस्तों, ब्लर है तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन हमको लेना है, हम लोगों को लेना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मत अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 48% मत हार गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, 80 का आंसर 2 27,500 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव बनना है द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक। तो इसका पैसिव क्या होगा? 81 का आंसर, 81 का आंसर, माई बाइक वॉज रिपेयर्ड बाई द मैकेनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो पंकज सिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, शक संवत किस शासक द्वारा लगाया था दोस्तों? तो शक संवत कनिष्क कुषाण और विक्रमादित्य विक्रम संवत ने चलाया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, 5 केले 4 सेब का मूल्य 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। तो केला और सेब का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर दोस्तों। पाँच एक्स प्लस 4y, इधर लेकर लीजिए 3x प्लस 7y। अब इधर घटा दीजिए तो 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3y। अब x बटा वाई बराबर 3/2। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बता दिए दोस्तों, 3/2। चलिए 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन में कितने रुपए का सिक्का? बताइए दोस्तों। तो अमृत महोत्सव यानी 75 रुपये का सिक्का चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है? बताइए दोस्तों। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद? फटाफट आंसर दीजिए। तो 216 अनुच्छेद से। 124 से क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय 124। 79 क्या है? संसद है। और 280 वित्त आयोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित वित्त विभाग को क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो दीवाने सब में दीवाने है, लगाइए आंसर। तो दीवाने बिजारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, पूना समझौता निम्न में से किस वर्ष संपन्न हुई थी? पूना समझौता। तो रमजे मैकडोनाल्ड और अम्बेडकर के बीच संबंधित पूना समझौता 1932 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1931 में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यानी नमक कानून। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं दोस्तों, देखिए कितना अच्छा है, फ्रेश है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि का महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर बताइए। तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना होगा दोस्तों, छठी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की है? संघीय न्यायालय की स्थापना बताइए दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1935, चेम्सफोर्ड 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था दोस्तों, और रॉलेट एक्ट भी आया था, और जलियांवाला बाग भी 1919 में घटा था। लेकिन मार्लिमेंटो सुधार, जिसमें पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए किया था 1909 में मार्लिमेंटो सुधार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारतीय संविधान में की निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों को आवंटन करता है? तो इसका आंसर चौथी अनुसूची होगा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर बता दिए। दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची और 8वीं अनुसूची आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वीं अनुसूची का कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों किससे संबंधित है। दूसरी का हम बता रहे हैं, तो दूसरी क्या होगा दोस्तों? सैलरी से, सैलरी या पेंशन, सैलरी या पेंशन से संबंधित है दोस्तों, पदाधिकारियों की सैलरी पेंशन। और तीसरी है शपथ, पदाधिकारियों का शपथ से। और 8वीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में किस भारतीय शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया था? तो बाबर के समकालीन कौन था दोस्तों? तो कृष्णदेव राय। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, सती प्रथा पर रोक निम्नलिखित में से किस गवर्नर के द्वारा लगाया गया था? सती प्रथा पर रोक बताइए दोस्तों। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी रेल डाक सेवा चालू किया था कब? 53 में, 1853। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में किन 3 भाषाओं को जोड़ी गई थी दोस्तों? बताइए 3 भाषाओं को। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में 71वां हुआ था। तो कौन सी जोड़ी गई थी दोस्तों? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। सिंधी को अकेले जोड़ा गया था कब? तो कौन सा? तो 67वां। सिंधी को कौन सा? तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 92वां 2003 में। कौन कौन? मैथिली, डोगरी, संथाली, ये सब जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 95, रिवर्स रेपो दर से क्या समझते हैं? रेपो दर क्या होता है? जब आरबीआई किसी बैंक को ऋण देता है तो उसको क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। आरबीआई देता है, आरबीआई देगा ऋण तो रेपो दर। आरबीआई लेगा किसी बैंक से तो क्या होगा? रिवर्स रेपो दर। तो अन्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को दिया गया ऋण का ब्याज दर। इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार दिवस कब मनाई जाती है दोस्तों? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बंगाली जोगट जेम्स ए हिकी, अंग्रेजी में था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे? तो जीतन राम मांझी नहीं होगा दोस्तों, भोला पासवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो कोकोलत कहाँ है दोस्तों? तो नवादा में है दोस्तों। इसका आंसर 4। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का शुरुआत हुई। बताइए दोस्तों। तो 100 का आंसर जिनेवा, सी। 100 का आंसर सी। ज़्यादातर 100 का आंसर सी ही होता है दोस्तों। अगर नहीं आता है तो भी सी मारिए, ज़्यादातर सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 3 का लगा चुके हैं दोस्तों। जो गुरु रहमान सर का है 100 क्वेश्चन लगा लिए हैं। एक बार आपको सभी को एक बार फिर याद दिला देते हैं। 1 से 15 सेट जो वॉल्यूम 1 का है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट गुरु रहमान सर का करा दिए हैं। प्ले लिस्ट में है, जाकर आप सजाया गया आराम से देख सकते हैं। 1 से 15 तक लगा सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं आपका कितना नंबर आया। इसका 25 सेट है दोस्तों। रोज़ हम लोग 2-3 सेट कर रहे हैं और इसका भी 25 सेट पूरा करवा देंगे एग्जाम से पहले दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ यहाँ पे मेरा लोगो आएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आएगा यहाँ पे देख लेना। ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। जय हिंद दोस्त।